तो क्या ये बदमाश शातिर गवर्नमेंट आपको और आपके बच्चों को जबरदस्ती हिंदी सिखाने की कोशिश कर रही है? क्या ये गवर्नमेंट पूरे के पूरे देश में जबरदस्ती इंपोज करके इंडिया को ही खत्म कर देगी? आइए जरा डिटेल में बैठ के डिस्कस करते हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉन, नहीं, मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज के इस एपिसोड में मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो आज का वीडियो शुरू करने के पहले आप सबके लिए एक क्विक अनाउंसमेंट। द शाम शर्मा शो इज लॉन्चिंग ए न्यू English language series on the Sham Sharma Show global channel. See, I believe that it's very important to take the message of this channel and the message of India to a broader audience beyond just a Hindi speaking audience. So the series of videos that I'll be making on the global channel will be aimed towards a more global audience. Hence why it's on the global channel. In this series, we will respond to attacks on India, on India's dharma, and we will also make explainer videos on important topics like critical race theory, like critical caste theory, explaining what Hindutva is, and other issues that either Indians or non-Indians deeply misunderstand. This week's video that will be releasing on Wednesday will be about the misinformed or disingenuous narrative of Muslim genocide in India. So like I said, the video will be out on Wednesday, so please make sure to support and subscribe the global channel and help us take our English content to a global audience. तो आइए अब वापस वीडियो पर आते हैं और हिंदी इंपोजिशन की बात करते हैं। तो ये जो हिंदी इंपोजिशन वाला डिबेट है ना, ये बेसिकली देखिए राहुल गांधी की तरह है। हर 2-3 साल पर बहुत हल्ला होता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। और इस बार जो हिंदी इंपोजिशन वाली डिबेट है वो अजय देवगन और एक कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप के बीच की एक इंटरैक्शन से निकल कर आया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, किच्चा सुदीप ने कन्नड़ फिल्म्स की नेशनल सक्सेस के बाद कहा कि अब देखिए कन्नड़ फिल्म्स इतनी सक्सेसफुल हो रही हैं, हिंदी अब कोई नेशनल लैंग्वेज तो रही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है, जो बॉलीवुड है, वो इतना स्ट्रगल कर रही है इस समय पर, और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ऐसी फिल्में बना रही है जो पूरे देश में ब्लॉकबस्टर बन रही है। और उसके रिस्पॉन्स में अजय देवगन जी ने कहा कि हिंदी हमारी मदर टंग है, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हमेशा रहेगी। अब देखिए यही होता है जब आप कुछ ज्यादा ही जुबान केसरी करने लगते हैं, आपकी जुबान फिसलने लगती है। देखिए मुझे लगता है कि दोनों लोगों ने इस सिचुएशन में गलतियां की हैं। हो सकता है कि जो किच्चा सुदीप जी ने कहा है उसमें कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, यानी हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, यानी जो बॉलीवुड है, अब वो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री नहीं रही। जो रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्में हैं वो भी पूरे के पूरे इंडिया में ब्लॉकबस्टर बन रही हैं और सक्सेसफुल बन रही हैं, यानी अब वो फिल्में भी मेन स्ट्रीम हो चुकी हैं। और अजय देवगन जी को भी हिंदी के नाम पर इतना ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। और इस पूरे डिस्कशन से फिर से हिंदी इंपोजिशन वाली बात निकल कर आई और हिंदी इंपोजिशन के नाम पर फालतू के मेल्टडाउन होने लगे। एक मैडम जिनका नाम है निगार नम, अरे ये कैसा नाम रख दिया है माता पिता ने यार। आपका नाम बोलूंगा तो साला चैनल ही बंद हो जाएगा। मैं मिस नवाब बोलता हूं आपको, ठीक है? मिस नवाब ने कहा हिंदी को पूरे देश पर इंपोज करना मोदी और अमित शाह का नेशनलिस्टिक प्रोजेक्ट है। कर्नाटका के कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने कहा कि हिंदी ना कभी हमारी नेशनल लैंग्वेज थी और ना कभी बनेगी। टीएम कृष्णा ने भी कहा कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और पार्ट टाइम प्रोफेसर फुल टाइम अशोक स्वयं ने कहा कि अगर इंडिया में एक भी नेशनल लैंग्वेज बनती है तो इंडिया ही बर्बाद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो यार हिंदी इंपोजिशन की बात जरा साइड में रखिए। सबसे पहले देखिए कि मल्टीलिंगुअल होना, कई सारी लैंग्वेजेस सीखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। मल्टीलिंगुअल लोग इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स होते हैं, मल्टीटास्किंग बड़े अच्छे से कर पाते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म के कई साइकोलॉजिकल और लाइफस्टाइल एडवांटेजेस भी होते हैं। इनफैक्ट मल्टीलिंगुअल लोगों के बारे में माना जाता है कि उनकी अडेप्टेबिलिटी भी बहुत हाई होती है, वो अलग अलग सिचुएशंस में बड़ी आसानी से अडेप्ट कर पाते हैं। और यही तो खासियत है इंडियंस की। साले अंग्रेज लोग कभी कभी अगर 2 लैंग्वेज सीख लेते हैं तो इतने चौड़े होने लगते हैं, जबकि इंडिया के लोग एक लाइन में कभी कभी 3-4 लैंग्वेजेस बोल देते हैं यार। और ये खासियत जो है इंडिया की, वो हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो अब आइए हिंदी इंपोजिशन की बात करते हैं। हिंदी इंपोजिशन का हमेशा कई रीजनल पार्टीज जो होती हैं या कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, वो हमेशा हवा बनाते हैं और हमेशा ये कहने की कोशिश करते हैं कि हिंदी इंपोजिशन से भारत की जो डाइवर्सिटी है उसका नाश कर दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों इंग्लिश के बारे में ये नहीं माना जाता। इंग्लिश से इंडिया की डाइवर्सिटी नहीं डिस्ट्रॉय होती है। ये इंग्लिश और हिंदी के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये सीरियसली यार फ्लर्टिंग वर्सेस हरासमेंट वाला मीम है। क्यों हिंदी इंपोजिशन के बारे में इतना डर लगा रहता है इंडिया में? देखिए सबसे पहले तो मैं पर्सनली इंडिया की धार्मिक
कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं और मैं मानता हूं कि हमें रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि जो हिंदी इंपोजिशन के नाम पर मेल्टडाउन हो रहा है वो 3 मेन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। पहला फैक्टर है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भारत में एक लिंक लैंग्वेज होने के क्या फायदे हो सकते हैं। लोगों में भले ही जेन्युइन डर हो, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक मिसप्लेस्ड डर है कि हिंदी रीजनल लैंग्वेजेस को खा जाएगी और उसको रिप्लेस कर देगी। और तीसरा एक रीजनल और एक क्लासिस्ट बायस भी है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में कि भाई जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो हमसे ज्यादा गरीब हैं, वो हमारे जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका लैंग्वेज हमें क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं कि लिंक लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, आजादी की लड़ाई के समय पर भी गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों नॉन हिंदी स्पीकर्स होने के बावजूद ये मानते थे कि इंडिया में एक लिंक लैंग्वेज होनी जरूरी है, जिसको लिंगुआ फ्रैंका कहा जाता है, यानी एक ऐसी जगह पर जहां पर अलग अलग लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, वहां पर एक कॉमन लैंग्वेज उन सबको कनेक्ट करे। रविंद्रनाथ टैगोर ये मानते थे कि सिर्फ हिंदी ही एक ऐसी लिंगुआ फ्रैंका यानी लिंक लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि इंडिया में हिंदी को समझने वाले और हिंदी बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। और भले ही देखिए, बहुत सारे लोग इंडिया में इंग्लिश भी समझते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इंडिया की लिंगुआ फ्रैंका यानी लिंक लैंग्वेज एक इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। वरना तो ये वैसे ही बेवकूफी हो जाएगी कि हर एक स्टेट चाहता है कि भाई इंडिया का प्रेसिडेंट हमारे स्टेट से निकल कर आए, तो क्योंकि लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे तो हम क्वीन ऑफ इंग्लैंड को अपना प्रेसिडेंट बना देते हैं। लेकिन टैगोर ये भी मानते थे कि ये समय सही नहीं है हिंदी को एक लिंक लैंग्वेज बनाने का, क्योंकि इस समय पर रीजनल इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है। हमें जरूरत है एक ऐसे जनरेशन के डेवलप होने की जो ये मानता है कि नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल यूनिटी रीजनल इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा जरूरी है, और इसलिए वो एक लिंक लैंग्वेज को सपोर्ट करें। ये बिल्कुल वही आइडिया है जब 2013-2014 में एक जनरेशन ने ये रियलाइज किया था कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी यानी एक ऐसी आइडियोलॉजी जो हिंदू यूनिटी को सपोर्ट करती है, जो इंडिया की कल्चरल यूनिटी को सपोर्ट करती है, वो कास्ट से, रीजन से, लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आइडियोलॉजी और यही यूनिटी इंडिया को अलग अलग हिस्सों में बंटने से रोक सकती है। और इसीलिए वो लोग जो इंडिया को रीजन और लैंग्वेज के बेसिस पर बटे हुए देखना चाहते हैं, वो लोग हिंदी इंपोजिशन का इस तरह से डर फैला रहे हैं। क्योंकि अगर हिंदुत्व जीत गया और इंडिया अगर एक यूनाइटेड देश हो गया तो इनके लिए वोट कौन करेगा? सिर्फ कुणाल कामरा जैसे लोग रह जाएंगे यार इनके लिए वोट करने के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि इंडिया में हमेशा एक लिंगुआ फ्रैंका रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर भी एक लिंक लैंग्वेज हुआ करता था जिसको बुरुशास्की लैंग्वेज कहा जाता था। मौर्यन एम्पायर में सम्राट अशोक की भी एक लिंक लैंग्वेज थी जिसको मगधी प्राकृत कहा जाता था, जो कि साउथ एशिया के अलग अलग कोने में अशोकन रॉक पिलर्स पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जो उस समय के अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग कल्चर्स थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी इस लिंगुआ फ्रैंका की वजह से। और देखिए, मैं मानता हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी के लिए एक लिंक लैंग्वेज होना हिंदुत्व जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि एक लिंक लैंग्वेज होने से नेशनल इंटीग्रेशन में मदद होती है और उसके साथ साथ ट्रेड और कॉमर्स में भी मदद होती है। क्योंकि देखिए, किसी भी देश में कोई भी स्टेट अकेले तो ग्रो नहीं कर सकता। जब तक देश में मनी का एक्सचेंज नहीं होता, आइडियाज का, टैलेंट का एक्सचेंज नहीं होता, तब तक देश ग्रो नहीं कर सकता। अगर हम बॉम्बे, दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों को देखें, जो कि इंडिया के रिचेस्ट शहरों में से 3 हैं, तो इन तीनों शहरों में हिंदी की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और इस वजह से ये तीनों शहर जो हैं देश के अलग अलग कोने से लेबर को और टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाते हैं। बेंगलोर की ऑलमोस्ट पूरी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो यूपी, बिहार और बंगाल के लेबरर्स से चलती है, और बेंगलोर की जो आईटी इंडस्ट्री है वो देश के अलग अलग कोने के टैलेंट को अट्रैक्ट करके चलती है। तो बेसिकली इंडिया जो इंग्लिश समझता है, इंग्लिश बोलता है, उससे जो उसको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है दूसरे देशों के ऊपर, वही कंपेटिटिव एडवांटेज दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई के पास भी है, क्योंकि ये 3 शहर हिंदी अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट तमिल स्पीकिंग शिव नाडर, जो कि को-फाउंडर और चेयरमैन है HCL कंपनी के, वो भी ये कहते हैं कि तमिल स्टूडेंट्स को हिंदी सीखनी चाहिए, क्योंकि उससे सोशल बैरियर्स भी टूटते हैं और इकोनॉमिक बैरियर्स भी टूटते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि क्या गवर्नमेंट पूरे देश में जबरदस्ती हिंदी इंपोजिशन करना चाहती है और लोकल लैंग्वेजेस को खत्म करना चाहती है? इनफैक्ट सच्चाई इसकी ऑपोजिट है। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट देखेंगे जो 2019 में निकल कर आया था, वो कहता है कि इंडिया में मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए और सभी बच्चों को 3 लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, हिंदी,
इंग्लिश और उनकी लोकल लैंग्वेज। एनईपी तो ये भी कहती है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में नॉन हिंदी लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए स्टूडेंट्स में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लिंक लैंग्वेज यानी हिंदी और लोकल लैंग्वेज दोनों में होनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। आप कुंभ मेले में भी देख सकते हैं जो नॉर्थ इंडिया में होता है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में साइंस मौजूद होते हैं, सिर्फ हिंदी में नहीं होते। तो देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो अलग अलग स्टेट्स को ये डर है हिंदी इंपोजिशन का, इसको दूर करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि गवर्नमेंट हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी नॉन हिंदी लैंग्वेजेस को प्रमोट करे, जिस तरह से वो नॉन हिंदी स्टेट्स में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करती है। और उसके साथ साथ मान लीजिए अगर कोई हिंदी स्पीकिंग स्टेट से नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में काम करने के लिए जाता है और अगर वो वहां की लोकल लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को उस हिंदी स्पीकिंग इंसान को सब्सिडीज भी ऑफर करनी चाहिए, जिससे कि उसको इंसेंटिव मिले। और फाइनली रीजनल और जो क्लासेस बायस है उसको भी कम करने के लिए यह जरूरी है कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। अगर ये स्टेट्स इकोनॉमिकली डेवलप होंगे तो इससे जो इन स्टेट्स से एक्सेसिव लेबर एक्सोडस होता है वो भी कम होगा। जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उनको ऐसा नहीं लगेगा कि दूसरे स्टेट्स के लोग सिर्फ यहां भरे जा रहे हैं और हमारी नौकरियां ले रहे हैं। और अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डेवलप होंगे तो यह भी हो सकता है कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में लेबर जाए। उससे ऑब्वियसली नॉन हिंदी स्पीकिंग लेबर जो है वो लिंगुआ फ्रैंका लिंक लैंग्वेज हिंदी भी सीखेगा और एक दूसरे की लैंग्वेज सीखने में भी लोगों को आसानी होगी। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो हिंदी इंपोजिशन का डर है ये काफी मिसप्लेस्ड है और कुछ सिंपल स्टेप्स लेकर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस डर को और भी कम कर सकती है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिंदी इंपोजिशन करना चाहती है अलग अलग स्टेट्स पे, और इस हिंदी इंपोजिशन के डर को कम करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह के स्टेप्स ले सकती हैं? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दीजिए, थम्स अप दीजिए, इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है। शो को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं शो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है स्टूडियो में, कैमरे के पीछे कुछ थोड़ी प्रोग्रेस हुई है, वहाँ पर मैं थोड़ी साउंड ट्रीटमेंट अभी कर रहा हूँ। धीरे धीरे 3-4 हफ्तों में आप देखेंगे कि ये पीछे जो बैकग्राउंड है इसकी भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है मैं पेट्रियन पर शेयर करता रहूँगा, तो अगर आप उन अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे लिंक में क्लिक करके शो के एक पेट्रन जरूर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।